अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और अभी है जी ब्रेकफास्ट का टाइम, तो मैं नाश्ता कर रही थी। एग बनाया था अपने लिए और साथ में ये टोस्ट बनाए थे और चाय बनाई थी। अच्छा जी, अभी ये है कि जैसे सावियार छोटा है तो मैं यही करती हूँ, जैसे ज़ैनब फातिमा इज़ा भी थी तो मैं अपने लिए एग फ्राइड एग बनाती थी। तो मैं बिल्कुल रनी सी इसकी रखती थी यॉक, और बिल्कुल हाफ़ जिसे फ्राई कहते हैं वो बनाती थी, क्योंकि मैं वैसे भी यही खाती हूँ। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि बच्चे को भी आप ना दे सकते हैं। कभी कभी तो मैं 2 एग्स भी बना लेती हूँ, और जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है फिर 2 बना लेती हूँ। यॉक जो है बच्चे को खिला दी, बाकी खुद खा लिया। तो इस तरह ये होता है कि बच्चे के लिए, और स्पेशली सर्दियों में तो यॉक बहुत अच्छी होती है। और जो छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्ती होती है। तो मैं फिर फिंगर से बच्चे को ना खिला देती हूँ। तो अभी ज़ावियार को भी थोड़ी थोड़ी मैंने खिलानी शुरू की है। वैसे भी इसको अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैंने फिर सोचा कि थोड़ी यॉक खिलाऊं तो इसके लिए थोड़ी फ़ायदेमंद होगी। उसके बाद जी हम लोगों ने आज जाना था थोड़ी ग्रोसरी करने। घर आ गए थे, क्लीनिंग वगैरह तो हो गई थी, अनपैकिंग भी हो गई थी। लेकिन अब जो है ना थोड़ी ग्रोसरीज़ करनी थी, और कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह ख़त्म हुए थे, तो वो लेके आने थे। क्योंकि फ्रिज बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी, सारा कुछ खाली करके गई थी। तो घर में चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हुई हुई थी। अभी फ़ातिमा भी बार बार आती है, फ्रिज खोलती है और कहती है कि मम्मा अभी स्टिल एम्प्टी है फ्रिज, तो कोई फ्रूट भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ लेके आएँ, क्योंकि फिर इनको ना, फ़ातिमा की अक्सर आदत है कि ये फ्रिज खोलती है और कुछ ना कुछ निकाल के जो इसका दिल करता है फिर वो खा लेती है। ज़्यादातर इसको तो फ्रूट्स ही पसंद है, लेकिन ये है कि फिर भी कुछ ना कुछ तो फ्रिज में होता है। और वैसे भी कुछ फ्रोज़न चीज़ें भी लेनी थी, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी कुछ चीज़ें लेनी थी, ताकि इनके स्नैक्स भी ख़त्म हुए हुए थे, वो भी लेने थे, ताकि ये है कि अब स्कूल जाना होता है इन्होंने, तो रूटीन से हर चीज़ ना हो जाए। अब मैं जो हूँ वो लंच में ना लिमिटेड ही अभी चीज़ें, क्योंकि ग्रोसरी नहीं है तो फिर क्या बना के दूँ। तो इस वजह से फिर यहाँ पर हम लोग सेव मार्ट आ गए थे। यहाँ पर बहुत अच्छी सब्ज़ी मिल जाती है, फल मिल जाते हैं। तो मैंने सारे लाइक मसाले जो होते हैं, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर और इस तरह की चीज़ें ले ली थी। थोड़े ऑरेंजेस ले लिए थे और साथ में बनानास ले लिए थे। फ्रूट्स बड़े महंगे थे, इसलिए फिर और ज़्यादा नहीं लिए। तो वो हस्बैंड कह रहे थे कि आता जाता कहीं से देख लूँगा। तो यहाँ पर तो फ्रूट्स बहुत महंगे हैं, लाइक 350 के ऑरेंजेस थे। और जो कि फैसलाबाद और लाहौर जब हम लोग गुज़रते थे तो सड़क पे देखते थे फेरी वाले या स्टॉल्स लगे होते थे, तो वहाँ पर 80 रुपये 60 रुपये के कीनू मिलते थे दर्जन। और यहाँ पर अभी तक 350 रुपये के मिल रहे हैं। मतलब हाल है कोई यहाँ पर। खैर, उसके बाद ग्रोसरी लेनी थी, बच्चों के डायपर्स लेने थे। डायपर्स जो है ना मैं मॉलफिक्स यूज़ करती हूँ। एक दफ़ा मुझसे किसी ने पूछा था अभी रिसेंटली, किसी मेरी व्यूवर ने, कि आप कौन सा डायपर यूज़ करते हैं। तो देखिए मॉलफिक्स जो है ना वो टर्की का ब्रांड है और बहुत अच्छा है। बिल्कुल पैम्पर्स के लेवल का है, ज़रा लीक नहीं करता, इतने घंटे गुजार जाता है। और क्वालिटी इसकी 100% अच्छी है। मेरी तरफ से तो 200% ये जो है ना रिकमेंडेड है। और इस दफ़ा मैंने आप लोगों के रिकमेंडेशन पर ये बटरफ्लाई के सैनिटरी पैड्स लाइक लिए हैं, यूज़ करके बताऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने कहा कि यही बटरफ्लाई के ही बड़े अच्छे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये यूज़ करके देखूं, तो वो ले लिए थे। बाकी जो भी चीज़ें मैंने लेनी थी, ऑयल ख़त्म हुआ था वो ले लिया, और छोटी छोटी कुछ चीज़ें ख़त्म हुई थी, स्नैक्स थे, तो वो लेके फिर हम घर आ गए थे। और आप देख सकते हैं कि फ्रिज बिल्कुल खाली है। ये कल खाना बनाया था, बस वो चीज़ें पड़ी हुई थी। और एग्स ले आए थे हस्बैंड, क्योंकि नाश्ते के लिए ज़रूरी थे, तो वो पड़े हुए थे। बाकी ये कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें मैंने रख ली थी, तो लेके आई थी। अब इनको वॉश करके रखूँगी, बाकी जो चीज़ें कैबिनेट में रखने वाली हैं उनको कैबिनेट्स में रखूँगी। तो ये सारा काम जो है वो करूँगी। और जो हमारे ट्रैश बैग्स होते हैं वो भी नहीं थे, तो वो लाने वाले थे। और इसके अलावा जैसे मैंने देखा कि शावरमा ब्रेड थी, ये ट्रैश बैग्स हैं, इसी में हम लोग अपना ट्रैश डालते हैं और फिर हमें ख़ुद फेंक के आना पड़ता है ट्रॉली में, ठीक है। तो उसके बाद शावरमा ब्रेड थी, टोटिया थे, फिर बच्चों के लिए नगेट्स थे। इस दफ़ा जैनब ने ना बड़ी बहुत मुझसे कहा था, ये हमेशा कहती है कि मुझे ये करैक्टर वाले नगेट्स चाहिए, तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि इसके लिए ले आऊँ, बार बार कहती है। चिकन इकट्ठा ले लिया था, तो अब ये है कि अब चीज़ें काफ़ी हो गई हैं। तो अब ये कि आहिस्ता आहिस्ता साथ में मैं करती जाऊँगी अरेंज, बच्चों के लिए लंच बॉक्स वगैरह बनाती जाऊँगी, या जो भी लंच डिनर में भी इन्होंने खाना होता है वो बना दिया करूँगी, क्योंकि काफ़ी कुछ ख़त्म हुआ हुआ था।
ये है जी नेक्स्ट डे आज का, लाइक फ्राइडे था। तो उठी, मैं नहाई, मैं 2-3 दिनों से कपड़े ही नहीं चेंज किए थे, घर के कामों में इतनी उलझी हुई थी और ज़ावियार की वजह से बहुत उलझी हुई थी, तो इस वजह से उसको छोड़ के जा ही नहीं रही थी। फिर मैंने सोचा कि आज फ्राइडे, आज नहा लिया जाए, और कुछ हमारा गीज़र भी तंग कर रहा था, तो आज ज़रा अच्छा पानी आ रहा था, तो मैंने सोचा कि फिर नहाया जाए, उठूँ, फ्रेश हूँ और ख़ुद भी थोड़ी एक्टिव हूँ। तो बस अभी 12:30 बजे का टाइम था, नहाई हूँ मैं। उसके बाद मैंने करनी है कुछ कुकिंग, घर की जो सफाई वगैरह वो तो टाइमली हो जाती है क्योंकि मेरी मेड इतनी जल्दी आ जाती है, इस वजह से क्लीनिंग वगैरह हो गई थी। बाकी ये कि कुछ कुछ चीज़ें बिखरी हुई हैं, वो ऑफ कोर्स बेड पे हम लोग बैठे हुए थे तो ब्लैंकेट बिखरे रहते हैं, सर्दियों में तो ब्लैंकेट खुला ही रहता है ना कोई एक आध तो खुला ही रहता है। उसके बाद ईज़ा जो है यहाँ पर अपना टीवी एंजॉय कर रही थी। जब तक बहनें नहीं आ जाती ना, इसका कब्ज़ा होता है टीवी पे, जैसे ही ज़ैना फातिमा आ जाती हैं फिर रिमोट उनके हाथ में होता है। तो खैर आज मैंने बनाना था फ्राइड राइस और मंचूरियन, मेरा बहुत दिल था फ्राइड राइस मंचूरियन खाने को, तो मैंने सोचा कि ख़ुद बना लिया जाए। तो यहाँ पर मैंने कल सब्ज़ियाँ लेके आई थी, सोच करके मैंने फ़्राइड राइस बनाने हैं। यहाँ पर मैंने फ़िश निकाल के रखी थी, लेकिन फिर मैंने वापस रख दी। पहले मैंने सोचा कि फ़िश बनाऊँगी, फिर मेरा दिल नहीं किया, मैंने कहा नहीं फ़िश नहीं खानी, क्योंकि ऐसे मुझे और मेरे हस्बैंड को ऐसे फ़िश पसंद नहीं है, हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से खाते हैं, लेकिन मेरा ना दिल ही नहीं कर रहा था फ़िश खाने को। तो मैंने फिर निकाली तो थी कि फ्राई कर लूँगी, काफ़ी देर से पड़ी हुई है, इसको ख़त्म करें, लेकिन फिर मैंने फिर दोबारा वापस रख दी। और अब पता नहीं मैं इसका क्या करूँगी, शायद मेड को दे दूँ या पता नहीं क्या करूँ, क्योंकि और मैंने अपने हस्बैंड से कह दिया अब आपने फ़िश नहीं लेके आनी, क्योंकि खाते हम हैं नहीं, तो फिर ला के रखने का क्या फ़ायदा। खैर यहाँ पर मैंने चिकन को मैरिनेट किया है, जो कि मंचूरियन के लिए करते हैं। आपने करना ये होता है कॉर्नफ्लोर, एग, सॉल्ट एंड पेपर डाल के चिकन को अच्छे से आपने मिक्स कर देना होता है। उसके बाद आपने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए रखना है, उसके बाद फ्राई कर लेना है। अच्छा ये जो मंचूरियन होता है और साथ में फ्राइड राइस, लगता है कि बड़ी मेहनत का काम है और इसके लिए बड़ी मेहनत दरकार होगी, बड़ा टाइम चाहिए, तो ऐसा नहीं है। मुझे तो इतना ये इजी लगता है ना, आपके पास अगर सब्जियां कटी हों और चिकन के आपने क्यूब्स काटे हों, तो फिर तो ये मेरा ख्याल है आधे घंटे का काम है, दोनों चीज़ें बन जाती है। दोनों चूल्हे आप यूज़ करें, सब्जियां काटें और उस कटिंग बोर्ड पे मैं रख के बड़े आसानी से सब्जियां काट लेती हूँ। यकीन करें कि ये सब्जियां मैंने शायद 10 मिनट में काटी होंगी या शायद उससे भी कम टाइम में। और चिकन जो था मेरे पास ब्रेस्ट पीस पड़ा था, ये मैंने हाफ़ लिया है और उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। लहसुन के लिए मैंने इस तरह करना होता है, 3-4 जवे काटे और उसमें इस तरह के ग्रेटर से मैं ग्रेट कर लेती हूँ। इतने ज़बरदस्त लहसुन ग्रेट हो जाता है ना, मुझे तो बड़ा पसंद है। तो खैर मैं साथ साथ तैयारी कर रही हूँ, एक तरफ मैंने चावल बॉईल करने के लिए रख दिए हैं और एक तरफ चिकन को मैरिनेशन के लिए रख दिया है। सब्जियां मैंने पहले से ही काट ली थी और अब जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी, जैसे लहसुन करने वाला रह गया था और ये स्प्रिंग अनियन रह गया था, तो वो मैंने सोचा कि मैं फिर अभी जल्दी से कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ। स्प्रिंग अनियन मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली फ्राइड राइस के ऊपर जो इसका ग्रीन पार्ट है ना, वो ब्रीक ब्रीक कटा हो तो खाया जाए तो वो क्रंची क्रंची इतना मज़े का लगता है ना। इवन आप मंचूरियन के ऊपर भी गार्निशिंग के लिए ये यूज़ कर सकते हैं, अक्सर रेस्टोरेंट्स में इसी तरह किया होता है। तो बस मैं ये कर रही थी। उसके बाद जब चावल बॉयल हो जाएंगे तो साथ ही मैंने चिकन जो था वो चावल हो गए थे, उनको मैंने स्ट्रेन कर लिया था। उसके बाद जो है चिकन, उसको मैं फ्राई करूँगी। वैसे तो चिकन मंचूरियन की रेसिपी मैं बड़ी दफ़ा दे चुकी हूँ, लेकिन अब फिर बना रही हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने नया ज्वाइन किया होता है, तो फिर उनको वो चीज़ चाहिए होती है, तो इसलिए फिर मैं साथ साथ बता देती हूँ। और वैसे भी फ्राइड राइस और मंचूरियन तो इतनी मज़े की रेसिपी है ना कि ये देखकर भी खाने को दिल ज़रूर करता है, तो इसलिए फिर मैं बता रही हूँ ताकि जो नए हैं उनको पता चल जाए। अच्छा, जो चिकन हमने मैरिनेशन करने के लिए रखा हुआ था उसको हमने फ्राई अप करना है, और फ्राई आपने करना है तकरीबन 6 से 7 मिनट, ठीक है। और आज चिकन की जो कोटिंग है ना वो बहुत अच्छी हुई थी, क्योंकि चिकन था थोड़ा, पिछली दफ़ा ज़्यादा था तो इस दफ़ा चिकन थोड़ा था, एक एग था, तो वो बड़ा अच्छा ना इस दफ़ा कोटिंग हुई थी। खैर अब दूसरी साइड पे मैं जी फ्राइड राइस बनाने लगी हूँ। इसमें मैंने क्या किया है, ऑयल डाला है पैन में, उसमें थोड़े से मैंने लहसुन और स्प्रिंग अनियन का जो वाइट पार्ट होता है वो डाल के हल्का सा सौते करना है। अच्छा, आज मैं एग फ्राइड राइस नहीं बना रही, सिंपल फ्राइड राइस बना रही हूँ। बस एवं ही मेरा दिल नहीं किया आज एग डालने को, तो मैंने नहीं डाला, अदरवाइज़ मैं हमेशा डालती हूँ। तो खैर आज मुझे वैसे मैं ये सोची थी आज बॉयल्ड राइस और मंचूरियन बनाती हूँ और मंचूरियन में सब्जियाँ डालती हूँ। फिर मैं सोचा नहीं नहीं, फ्राइड राइस बनाती हूँ और मंचूरियन को अलग ही रहने देती हूँ। तो खैर आपने क्या करना है, इसको जैसे ये लहसुन और प्याज हल्का सा सौते हो जाएगा, आपने थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करना है, इसलिए
कि फिर लहसुन जो है ना वो नीचे लगना शुरू हो जाता है। तो बस उससे बचाने के लिए आपने इसको ऐसे करना है। फिर आपने क्या करना है, इसमें जितनी भी, इतना ये इजी तरीका है ना, आपने जितनी भी वेजिटेबल्स डाली हैं सब आपने इकट्ठी डाल देनी है, क्योंकि फ्राइड राइस में वेजिटेबल जो है ना क्रंची अच्छी लगती हैं। आपने बहुत इनको बारीक बारीक चॉप करना है और बस आपने इसको कोई पकाना नहीं है। 2 मिनट आपने बस इसको सौते करना है, 2 मिनट भी ज़्यादा कह रही हूँ, सिर्फ 5 सेकेंड्स के लिए। और उसमें आपने डाल देना है सॉल्ट पेपर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना आप स्पाइसी या जितना कम खाते हैं। मेरे बच्चे हैं, क्योंकि मैं इस वजह से थोड़ा कम ही खाती हूँ स्पाइसी खाना। तो उसके बाद सोया सॉस, विनेगर और सिरका, ये तीनों चीज़ें हमने डालनी हैं। तकरीबन मैंने 3-3 कैप्स डाले हैं, मैं कैप्स का हिसाब रखती हूँ, मुझे इस तरह कन्वीनियंट लगता है। जो चिली सॉस है वो मैंने डाली थी 2 कैप, और बाकी सोया सॉस और विनेगर जो है ना वो 3-3 कैप। और बस हल्का सा इसको हम मिक्स करेंगे। उसके बाद अपने जो है ना राइस वो डाल देंगे। अच्छा, राइस बॉईल करने की एक टिप है, आपने जब भी राइस बॉईल करने हैं, अगर आप चाहते हैं बिरयानी के लिए या फ्राइड राइस के लिए और राइस टूटे नहीं, तो उसमें आपने नमक डालना है, थोड़ा सा ऑयल डालना है और सिरका। सिरके से आपके चावल कभी नहीं टूटेंगे, क्योंकि फ्राइड राइस को जब हम बनाते हैं अच्छे से मिक्स करने होते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ इतनी बेदर्दी के साथ, तो उससे ये होता है कि चावल टूटने का डर होता है। लेकिन सिरके की वजह से ना चावल आपका टूटता नहीं है। और आपने तकरीबन 95% या 90% उसको कुक कर लेना है, 95 कह लें, ठीक है। बस अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करना है मैंने, और उसके बाद दम पे 5 मिनट के लिए रख देना है। 5 मिनट दम पे रखने के बाद चावल जो है ना हमारे रेडी हो गए थे। अब दूसरी तरफ हमने बनाना है मंचूरियन, और मंचूरियन भी इतना इजी है कि जैसे मतलब मुझे लगता है कि ये आम खाने से भी ज़्यादा इजी तरीका है। आपने क्या करना है, जो मैंने बताया था, पहला स्टेप चिकन को फ्राई करना मैरिनेट करने के बाद, वो हमने कर दिया। उसके बाद अब इसकी सॉस तैयार करनी है, या आप कह लें बेस तैयार करनी है। बेस के लिए हमने क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल लेना है, उसमें आपने लहसुन जो है वो श्रेडेड, जो आपने श्रेड किया हुआ है, उसको आपने हल्का सा सौते करना है, और फिर उसमें पानी ऐड कर देना है, ताकि जो है ना वो चिपके नहीं, ज़्यादा जले नहीं, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें सॉसेज ऐड करनी है, और वो लाइक सॉस बनानी है। उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो बिल्कुल बेसिक हैं। आपका जो चाइनीज़ खानों में यूज़ होती है 3 तरह की चीज़ें, सिरका, सोया सॉस और ये हॉट सॉस, ठीक है। तो आपने वो डाल देनी है। 3-3 कैप्स मैंने सारी चीज़ों के डाले हैं, और ये अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपका इतना अच्छा मंचूरियन बनेगा। और चौथी चीज़ जो इसके अंदर जाएगी ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ केचप है। केचप आप ऐड कर दें, बाकी नमक डालेंगे इसके अंदर, काली मिर्चें डालेंगे आप इसके अंदर, और वो आपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। और इसमें ना शुगर आपने ऐड करनी है। शुगर से ये कि क्योंकि मंचूरियन मीठा मीठा होता है, तो आपने शुगर इसमें डालनी है 3 खाने के चम्मच, ठीक है। तो ये मैंने हाफ़ चिकन ब्रेस्ट पीस लिया था, उसकी मैं रेसिपी बता रही हूँ। ये 4 लोग आसानी से पेट भर कर खा लेंगे। मैंने 1 गिलास चावल बनाया है, जिसमें मैंने वेजिटेबल्स भी डालनी है, और साथ में मैंने ये मंचूरियन हाफ़ चिकन ब्रेस्ट का बनाया है। और हम लोगों ने तकरीबन, हम लोग 4 एडल्ट्स का ये ना प्लेटर बन जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपके घर में कितना खाया जाता है, या आप लोग कितना खाते हैं, आपके हस्बैंड कितना खाते हैं। हर घर का अलग अलग हिसाब होता है। तो उस हिसाब से ये कि मेरे हिसाब से जो है ना ये 4 लोगों का इजीली खाना बन गया। बस फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जितनी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए उसमें कॉर्नफ्लोर और पानी की एक स्लरी बना के वो डाल दें, और आप थिक कर लें जितना आपको थिक चाहिए। तो ये जी हमारी प्लेट्स बन गई थी। इतना इतना समझ लें कि इस तरह के 4 प्लेटर्स बने थे, और बल्कि मैंने तो थोड़ा सा और भी लिया था। तो ये जी मेरी प्लेट है, ज़ैनब की प्लेट है। फ़ातिमा का दिल नहीं था अभी खाना खाने को, तो फ़ातिमा ने खाना नहीं खाया। तो फिर मेरी मेड जो है वो तो लंच हमारे साथ करती हैं, तो फिर उनको मैंने दे दिया था। तो ये हमारा लंच जो है ना रेडी हो गया था। ज़ैनब को मंचूरियन बहुत पसंद है, और मुझे भी बहुत पसंद है। फ़ातिमा जो है ना बहुत ही चूज़ी है हर चीज़ के बारे में, तो उसको ये है कि डांट डपट के ही खिलाना पड़ता है। बाकी ये है कि जो मेरी मेड है वो भी हर चीज़ खा लेती है, जो भी बनाऊँ जो भी उसको दूँ वो खा लेती है। तो बस ये था जी हमारा आज का लंच, तो जो मैंने आपसे शेयर किया, बड़ा ही मज़े का बना था, और परफेक्ट रेसिपी है। लाइक ना नमक कहीं तेज़ था, ना मिर्चें तेज़ थी, ना चीनी कहीं तेज़ थी, और कुछ भी कम भी नहीं था। तो लाइक परफेक्ट बना था, और बहुत मज़े का बना था।
समटाइम मैं रेस्टोरेंट्स पे जाती हूँ, किसी आम से रेस्टोरेंट में जाएँ तो फिर तो समटाइम्स नहीं भी पसंद आता आपको चाइनीज़, लेकिन यकीन करें अच्छे रेस्टोरेंट्स में तो पसंद आ ही जाता है। लेकिन ये जो मैंने बनाया था ना, मुझे अपने हाथ का भी बहुत पसंद है। अगर आपने अभी तक मेरी रेसिपी ट्राई नहीं की तो प्लीज़ ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़ी सिंपल है और इसके लिए कोई ऐसा ये सब चीज़ें घर में पड़ी होती हैं और कुछ ऐसा स्पेशली नहीं है कि जो आपको बाज़ार से चाहिए होगा, ठीक है? तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस ये था। अच्छा जी, मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ी सी चिट चैट कर ली जाए और आपको अपडेट कर दूं कि ज़ावियार की तबीयत कैसी है। ज़ावियार, क्योंकि आप लोग पूछते हैं इस वजह से, तो ज़ावियार की तबीयत जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं है। इसको कोफब जो थे ड्रॉप्स डॉक्टर ने वो दे दिए थे, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा और ऐसी फाइल से भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, टेम्परेचर में थोड़ा फ़र्क पड़ा पैनाडोल से, लेकिन फिर कल रात ये बहुत ज़्यादा रो रहा था तो फिर हस्बैंड फ़ौरन गए लेट नाइट, उन्होंने एंटीबायोटिक लेके आए तो एंटीबायोटिक की एक डोज़ दे दी हुई है, सुबह भी एक डोज़ दी है और अभी दोपहर वाली देनी है, लेकिन अभी ये सोए हुए हैं तो जैसे ही उठेंगे तो फिर मैं दोपहर वाली डोज़ दे दूँगी। नेबुलाइज़ कर रही हूँ। बाकी ये कि दूध शूध ये बिल्कुल भी नहीं पी रहे। कल शाम से इन्होंने मुश्किल से मेरा ख़्याल है 2 या 3 दफ़ा दूध पिया है और वो भी 1-2 आउंस, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ये कि ऑफ़ कोर्स उसका गला ख़राब है, दैट्स वाई वो फिर नहीं दिल करता, किसी बड़े इंसान का दिल नहीं करता, तो ये तो फिर बच्चा है तो फिर भी थोड़ा-थोड़ा मैं ट्राई करती रहती हूँ बार-बार। खैर, अभी सुकून से सो रहे हैं, मैं इनके साथ ही हूँ और कल से मैंने कुछ काम नहीं किया, मैं सारा दिन बेड पे ही रही और आज भी यही ऑलमोस्ट सिचुएशन है। मैंने सिर्फ़ उठ के खाना बनाया है, बच्चों को इधर ही पढ़ा लिया, अस्पारा भी इधर ही पढ़ा लिया, तो लाइक बेड से बिल्कुल नहीं मैं उठ रही ताकि इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहूँ। ख़ैर कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएँगे तो फिर सारे काम मैं कर लूँगी और इवन आज मैं नहाई हूँ तो मैंने हेयर भी ब्रश नहीं किया ये सिचुएशन, और मेरा ख़्याल है सब मदर्स मुझसे रिलेट कर सकती हैं कि ऐसा हो जाता है। ख़ैर मैं अपने बारे में अगर अपडेट करूँ तो मेरी तबीयत जो है, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे सर में हुआ है एक थोड़ा इन्फेक्शन, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी पेन है सर में और ऐसा होता है कि मुझे ये बचपन में काफ़ी दफ़ा हो चुका है। उसके बाद मुझे ये लास्ट ईयर हुआ था, एक दफ़ा मैं 8th में थी तब हुआ था। सर में ज़ख़म हो जाते हैं, तो उसके लिए ये है कि मैंने लास्ट ईयर भी एक डॉक्टर को दिखाया था, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। फिर दूसरी डॉक्टर को दिखाया, स्किन स्पेशलिस्ट को, तो उनकी मेडिसिन से फ़र्क पड़ गया था और अभी मेरे पास वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, वरना मैं वो मंगवा लेती। सेम वही कंडीशन है जो लास्ट ईयर थी। तो ख़ैर अभी मैंने जाना है डॉक्टर के पास, जैसे ही ज़ाविया थोड़ा ठीक होता है डॉक्टर के पास जाऊँगी, अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाऊँगी। और दूसरी जो मेरे साथ हो रही है ना मसला, वो ये है कि मेरे जो एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा है। मैंने गूगल पर सर्च किया है तो पता चला है कि जो होता है आफ्टर डिलीवरी 4 मंथ के बाद हेयर फॉल एक्सट्रीम होता है लेडीज़ के साथ, और ये तकरीबन 6 to 8 मंथ तक रहेगा और वो ये खुद ही ठीक हो जाएगा। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अभी तो मेरे सर में इन्फेक्शन हुआ है, मैं कोई रेमेडी भी नहीं कर सकती। तो जैसे ही सर थोड़ा सा ठीक होता है मेडिसिन लेके आती हूँ, ट्रीटमेंट शुरू करती हूँ। जैसे ही थोड़ा सा बेहतर होगा तो फिर मैं अपना कोई ना कोई रेमेडी करके तो ये हेयर फॉल से छुटकारा हासिल करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जब भी हेयर कॉम्ब करती हूँ इतने बाल उतरते हैं, नहाते वक्त ऐसे करती हूँ और इतने बाल उतरते हैं, वैसे हाथ लगा लूँ बालों को तो इतने बाल उतरे। तो मैं बहुत डिप्रेस हूँ इस वजह से तो खैर अभी आप देख सकते हैं कि मेरी जो हेयर लाइन है ना वो ये है, यहाँ से स्टार्ट होती है और इतना पैच जो है ना ये यहाँ से खाली हो चुका है इस साइड से, और इतना ही इधर से, ये देखें ये पूरा घना था, लाइक यहाँ पे काफ़ी बाल थे। तो अब जो ये आप देख सकते हैं कि स्किन इजीली नज़र आ रही है। तो ओवरऑल भी सारे जो हैं वो बाल उतर रहे हैं, लेकिन ये कि ये वाले जो है ना फ्रंट से क्योंकि ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं तो इस वजह से। खैर अभी अपना ट्रीटमेंट करवाऊँगी, उसके बाद कोई रेमेडी करूँगी। तो अभी ये है कि बालों को मैं बहुत कस के नहीं बांध रही, लूज़ छोड़े हुए हैं और कोई रेमेडी तो नहीं ऐसा कर रही। बाकी ये है कि इंशाअल्लाह ताला ये भी ठीक हो जाएंगे। सारा कुछ जो है ना वो लाइफ के साथ साथ होता है। ये अच्छी बात थी कि मैंने पढ़ लिया था, और यही फ़ायदा होता है पढ़ने का कि आपको जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है ना, मेरे बच्चों के साथ, मेरे साथ प्रेगनेंसी में कोई क्वेश्चन होता है तो मैं गूगल करती हूँ। आजकल तो इतनी आसानी है, आपको क्या किसी से हेल्प ही नहीं लेनी पड़ती। आप सिंपल अपना फ़ोन निकालें और गूगल कर लें, आपको हर चीज़ का जवाब मिल जाएगा।
तो मैंने भी ये किया, तो उधर पता मुझे चल गया कि ऐसा आफ्टर डिलीवरी नॉर्मल है। मुझे याद पड़ता है ईज़ा की दफ़ा भी मेरे साथ ऐसे हुआ था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि हाँ, मैं रिलेट कर सकती हूँ कि ईज़ा की दफ़ा भी मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो ख़ैर आहिस्ता-आहिस्ता ये अब ठीक हो जाएगा। तो या मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ, और बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जिन्होंने मेरे साथ ही मेरी उनकी डिलीवरी हुई थी, तो मैंने सोचा कि उनको भी मैं बता दूँ कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो परेशान ना होइएगा, ये नॉर्मल बात है। बाकी ये कि आप कोई रेमेडी वगैरह कर सकती हैं। मुझे तो इन्फेक्शन हुआ हुआ है, दैट्स वाई मैं कोई रेमेडी नहीं कर रही। लेकिन आपको अगर चाहिए कोई रेमेडी वगैरह, तो आप इंटरनेट पे देख सकती हैं। काफ़ी रेमेडीज़ होती हैं, हेयर ऑयल्स होते हैं जो आप यूज़ करके तो अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकती हैं। हाँ, अगर मुझसे पूछेंगे तो फिर मैं भी कोई ना कोई आपको रेमेडी बता दूँगी, अगर मुझसे किसी ने पूछा तो। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा, अगर मेरे व्लॉग लेट हो जाएँ, देर से आएँ, ना आएँ किसी दिन, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि सावियार की तबीयत ठीक नहीं है। तो इस वजह से आप समझ सकते हैं कि मैं किस सिचुएशन में हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।